ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। साहिब साहब, क्या पाकिस्तान खास तौर से रणनीति बना रहा है? पहले भारतीय सैनिकों का सर काटा जाता है, हैदराबाद में विस्फोट होता है, फिर 3 साल बाद इस तरह के फिदायीन हमले किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान संसद एक निंदा प्रस्ताव पास करता है। इस पूरे घटनाक्रम में आपको लगता है कि एक सोची समझी चाल है और उस चाल में भारत फंसता जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की रणनीति तो स्पष्ट हो चुकी है। एक नहीं अनेक दर्जनों घटनाएं इस बात को इंगित करती है कि पाकिस्तान एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। एक कॉलर है, आप बात कर लीजिए, अभी आपको बताते हैं। और जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूं सर, अजय कुमार गुप्ता। हाँ जनाब बोलिए, क्या 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 राय है आपकी? हेलो। हाँ बोलिए जनाब, क्या राय है आपकी? जी सर, मैं इसको जो है आतंकवाद का जो मैटर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखना चाहिए इन लोगों को। और शुक्रिया शुक्रिया आपका। तो पहले इसको ये कॉलर आतंकवाद और मैं बताता हूँ आतंकवाद के बारे में। मैं आतंकवाद के बारे में इन्होंने जो कहा अभी ग्रेटर नोएडा से थे, जी। और बहुत माकूल बात है। देखिए, बांग्लादेश वॉर के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के राजनयिक पड़ता है। आप देखिए, मैं एक ही सेंटेंस और कहूंगा कि हर करने वाली बात कही नहीं आपने से कहा, लेकिन जो बिना कहे हुए अब करिए, वो वक्त आ गया है। साहिब साहब, आपने बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? सर, मैं सऊदी अरब से साहिल। हाँ जनाब बोलिए, क्या क्या राय है आपकी? जी सर, ये राष्ट्रीय मंच पे उठाने से कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ युद्ध चाहता है, आखिरी विकल्प सिर्फ युद्ध है, बस जंग होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कॉलर साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो करना है सो करिए, कहिए मत। खैर, एनीवे, मैं एक डिप्लोमेटिक coup की बात कर रहा हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक माहौल बनाया जाता है। अब पाकिस्तान का तो ये गेम प्लान है, रणनीति है कि जब आतंकवादी कोई घटना हो जाए भारत में, उनके द्वारा हमला हो, तो आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए। हम डिफोकस्ड हो जाते हैं। पहले भी मैंने कहा, आप आतंकवाद को और उससे और जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अपने ये तो मैं खुद कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने वो किया। आज एक लीजिए, ये कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, क्या बोल रहे हैं? देखिए, देश की नेतृत्व, देश कमजोर नहीं है। तो अभी तो कमल जी कह रहे थे कि बाबर ने भी मरने में तो ये नहीं जीतने के भी काबिल। दोहराऊंगा कि यूनान, मिस्र, रूमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देश मजबूत है, आप कमजोर नेतृत्व के चक्कर में ना पड़िए। कह रहे हैं कि नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? बोलिए जनाब बोलिए।
लगता है उनसे संपर्क खत्म हो गया। लड़ाई भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो में जो जो जज्बा जुनून है, और पहले भी हम जो अनडिक्लेयर्ड वॉर टाइप सिचुएशन है, आतंकवादियों को घुसपैठ बात करेंगे। जी एक दर्शक और जुड़ गए हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ एक आदमी बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी देखिए, हमारा जो अब तक जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। जब भी हमने उनको गले लगाया है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके पर हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। विड्रॉ भी हमने उनको गले लगाया, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके गए तो ये विड्रॉ तो गए और हमें आगे युद्ध लड़ना पड़ा। दूसरी बात, हमारे में ब्लास्ट हो गया और अभी श्रीनगर ब्लास्ट। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तो में है वो एक मौका लेकर के दुनिया कि एक छोटा देश इजराइल इसकी परवाह नहीं, आप चल रही है, वो हमेशा एक समस्या बनी हुई। सॉफ्ट एक कहते हैं हम बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन सॉफ्टनेस क्या है मुंह तोड़ सर्जिकल दिक्कत नहीं है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारतीय बात उठाता है कि देखिए ये आतंकवाद ये अटैक जो हम पे हो रहे हैं, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, तो पाकिस्तान कहता है हम खुद त्रस्त हैं, हम खुद आतंकवादी गतिविधियों त्रस्त हैं। तो अब हमें ही स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ जो अपना ये भारत अगर स्टैंड ले टफ तो क्या क्या हो सकता है? पाकिस्तान भी तो ये बात को करता, अब वो स्वर तक पाकिस्तान आतंकवादी से परेशान है, अगर आप वो सवाल है तो ये तो शेर की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर इंडिया फ्यूमिंग्स जो है वो है। वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन, चाहे जो भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। और जहां तक इंदिरा गांधी की बात है, अमेरिका को ये में तो हिस्ट्री जरूर ये सही है, लेकिन हमको एक हिस्ट्री नहीं भूलना चाहिए कि उस समय रशियंस हमारे साथ थे जो बहुत स्ट्रांग थे। उस समय इंडो रशियन ट्रीटी थी और अब रशियंस उतने स्ट्रांग नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं दोहराना चाहूंगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो यूनिपोलर वर्ल्ड में
अब रणनीति नए तरीके से बनानी पड़ेगी। हम देश बना रहे हैं और हर देश बना रहा है, और यहाँ हमारी ये कमजोरी है, क्योंकि अब हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है। आप ये कह रहे हैं हमको पीछे कमजोरी किसी के खड़े रहने की जरूरत आपने नहीं। अभी कहा कि उस वक्त बायपोलर वर्ल्ड था और रशिया एक मजबूत शक्ति था, इसमें कोई शक नहीं था कि था, और उसका लाभ मिला। आपको हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कमजोर हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैं उसी हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में ये सवाल कर रहा हूँ। आपका वो सवाल गए थे कि भाई ये कमजोर है, मैं तो ये नहीं बोला कि हम कमजोर हैं। नहीं, आपने ये कहा ना कि हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वी शुड रिमेंबर दिस। अमेरिकन का जहां तक बात है कि अमेरिकन को हमने किया, जो निक्सन को जो हमने जवाब दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ये जरूर है इंदिरा गांधी का लीडरशिप में, मनमोहन सिंह के लीडरशिप में जमीन आसमान का। आपने अभी ऐतिहासिक फैक्ट को सामने रखते हुए कहा, और ये हम ऐतिहासिक फैक्ट जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उस वक्त एक यूनाइटेड यूएसएसआर था और वो भारत के साथ था, और ये दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है, ये फैक्ट है। और अब आप यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आप मुझे क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? इंडिया को, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक स्टेज पर हर जगह आइसोलेट करना चाहिए और रिजोल्यूशन लाना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन आया 26/11 के बाद, उस तरह का रिजोल्यूशन करवा के और बाकी सब चीज करा के, और एक प्रयास करना चाहिए इकोनॉमिक कट्स का। लेकिन इकोनॉमिक कट्स का जहां तक सवाल है, अमेरिकन खुद पाकिस्तान को, चूंकि अफगानिस्तान से उनको लड़ना है और पाकिस्तान का बेस पर लड़ते हैं, वो पाकिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज इतनी ज्यादा है कि दे नीड पाकिस्तान, अमेरिका नीड्स पाकिस्तान मच मोर देन इंडिया। इसीलिए उनका जो एड है वो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, और उस पर वो सरवाइव करते हैं। उसका काफी पैसा वो टेररिज्म के में ट्रेनिंग में डाइवर्ट करते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में है। अमेरिकन जिस तरह से यहाँ सीएजी है, वहां पर भी वो रिपोर्ट हुई है। ठीक है। एक कॉलर हालांकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रेक पर जाने के पहले जी सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं अगर तो? हाँ जी, मैं ये राय देना चाहता हूँ जी, जो श्रीमान जी आपके पास जो बैठे हुए हैं वो बहुत पीछे जमाने की बात कर रहे हैं। हमारा देश बहुत मजबूत है, लेकिन इस नेतृत्व से कोई उम्मीद नहीं करी जाती। जबकि जैसे अभी एक जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, वो निहत्थे बना दिए, सीआरपीएफ को निहत्था बना दिया और उनको मरवा दिया जवानों को, और फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में नहीं आता है। वहाँ गृह मंत्री और उसी को ये नेतृत्व समर्थन दे रहा है, इसी के समर्थन से वहाँ सरकार चल रही है। तो ये देश में क्या हो रहा है? देश बहुत मजबूत है लेकिन नेतृत्व बहुत कमजोर है, और इस हालत के वहाँ देश के साथ वो कुछ भी करेंगे, ये उम्मीद नहीं है कि ये सक्सेस हो जाएंगे। ना इनकी विदेश नीति सही है, ना इनकी देश नीति सही है। चलिए, तो देश का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कमल जी के पास जाएंगे। ब्रेक पर लेकिन जाने से पहले, उत्तर कोरिया एक छोटा देश, वो अमेरिका को चुनौती दे बैठता है। चाइना में जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका ह्यूमन राइट के मुद्दे को उठाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के ठीक पहले चाइना आंख दिखा देता है और फिर अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ता है। भारत के लिए नवीन जी सलाह दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, नवीन जी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कमल जी की प्रतिक्रिया लेंगे और फिर नवीन जी के पास आएंगे। ओए अंडर 19 यहां से